जय गुरुदेव। सबके हृदय में चैतन्य स्वरूप से विराजमान परम कृपालु परमात्मा को प्रणाम करता हुआ आप सभी दिव्य आत्माओं को सप्रेम जय गुरुदेव। परम कृपालु परमात्मा की कृपा से, हमारे पूर्वजों के आशीर्वाद से, हमारे सत्कर्मों के आधार से, संयम और धैर्य के आधार से हम सब लोग सकुशल होंगे, सुरक्षित होंगे और पूरे विश्व में फैली आपदा से हम अपने आप को, परिवार को, अपने गांव और सबको बचा रहे होंगे, ऐसी मैं अपेक्षा व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद करता हुआ कि प्रतिदिन आप समय निकाल रहे हैं और मेरी बातें आप लोग फेसबुक के माध्यम से सुन रहे हैं और मुझे भी इसका आनंद मिल रहा है। मेरा भी समय बहुत ही अच्छी तरह बीत रहा है, क्योंकि 6 बजे आपके सामने उपस्थित रहना है तो दिन भर थोड़ी थोड़ी देर बाद तो स्मरण होता ही है कि हाँ 6 बजे हमें प्रवचन देना है, मनर ज्ञान के ऊपर थोड़ी बातें सबके साथ करनी है। तो ऐसे भी 1-1.5 घंटा नहीं तो दिन भर ही इन बातों का चिंतन होता रहता है। और लॉकडाउन में भी मैं अनुभव कर रहा हूँ कि समय का सदुपयोग किया जा सकता है अगर हम नक्की करें तो, हम समझे तो समय का सदुपयोग हो सकता है। दूसरी बात मेरी समझ में ये आई कि अगर हमें काम करना है, अगर हमें कुछ कार्य करने हैं तो अगर करने की इच्छा है, कुछ कार्य करने की इच्छा है, काम करने की इच्छा है, तो हमारे लिए बहुत काम होता है, हमारे लिए बहुत कार्य होता है। अगर हम करना चाहे, अगर करना नहीं है या तो न चाहते नहीं है कि हमें कुछ करना है, तो फिर कोई काम नहीं होता है। फिर पता नहीं कैसे दिन निकाले, अब ये लॉकडाउन में कैसे समय बिताएंगे। अब तो टाइम पास भी नहीं हो रहा, समय नहीं बीत रहा, पता नहीं ये लॉकडाउन के दिन कब ख़त्म होंगे और क्या करें पता नहीं, अब तो बहुत बोर हो गए, ऐसे होता है। लेकिन आपको मैं बताऊं, जो भी परिस्थितियां जीवन में आती जाती रहती है, तो कहीं धूप तो कभी छाव, जीवन इसका नाव। तो ये धूप, कहीं धूप है कहीं छाव, जीवन में चलता रहता है। लेकिन दुख हो के सुख हो, धूप हो या छाव हो, इन सारे प्रसंगों में हमने समय का उपयोग करना सीखना चाहिए, दोनों समय में। तो अगर कुछ करना चाहते हो तो आपके लिए इस दुनिया में बहुत काम है, लेकिन अगर कुछ करने की इच्छा नहीं है, करना नहीं चाहते, तो फिर आपके लिए कोई काम नहीं है। तो इसलिए हम कुछ करने की इच्छा रखें तो अपने आप हमें कार्य मिलता रहता है, हमें काम मिलता रहता है। और जैसे आपको काम मिलता रहेगा, बस उसी में अपने मन को लगाओ, जी जान से उस काम को करने में अपने आप को व्यस्त बना दो। पता ही नहीं चलेगा कि आपके पास समय ही नहीं रहेगा कि मैं टाइम पास करूँ, आपके पास समय ही नहीं रहेगा कि बहुत बोर हो रहा है, आपके पास समय ही नहीं रहेगा कि कहाँ समय को बिताए। लोगों को, संतों को, ज्ञानियों को, जीवन को समझने वाले को
समय कम पड़ जाता है और हमें टेंशन होती है कई बार कि समय कहाँ बिताए, सारा लॉक कर दिया है। तो मेरा मानना है कि ऐसा समय ही आप बचने न दे कि आपको मतलब समय कहाँ बिताए, समय को कैसे निकाले। तो कहीं तो हम थोड़ा गलत कर रहे हैं अपने साथ। एक बात को समझना, मैं जो भी बातें आपसे हमेशा कहता हूँ बस वो अपने लिए होती है, मेरे खुद के लिए। मतलब जो मुझे सुन रहे हैं ना, आपके अपने लिए होती है, किसी और के लिए नहीं। इसीलिए पंडित बनने से अच्छा है, पंडित का मतलब है कि पोपट पंछी, कि बस बोलते रहे। और हम ये जो अच्छी बातें होती है ना, तो इन अच्छी बातों को हम अपने जीवन में उतारे, इसके लिए होती है। तो इसीलिए कई बार मैंने देखा उपदेश तो बहुत होता है, लेकिन खुद में उसका परिणाम हम कुछ नहीं देखते। तो आप कुछ अपने आप को बिजी कर दो, अपने आप को व्यस्त कर दो। इसलिए जगत गुरु हंसदेवाचार्य जी हमेशा कहते थे कि स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो और मस्त रहो। वो कहते थे मस्त भी रहो, और मस्त तब रह सकते हो जब आप व्यस्त हो। समय अगर आपके पास निकलता है ना, तो उस समय में क्या होता है ना कि एक तो टाइम पास करने का मन होता है, फिर टाइम पास करने के लिए फिर गलत काम भी हमसे होता है। फिर समय को बिताना है तो चलो इसकी चुगली करो, उसकी चर्चा करो, उसकी निंदा करो, उसकी ईर्ष्या करो, उसके दोष निकालो, फलाना। तो खाली मन शैतान का घर, वैसे खाली समय, वैसे ये हमें फिर गलत काम हमसे कराएगा। इसीलिए ऐसे अपने आप को थोड़ा मतलब मैं ये नहीं आपको कह रहा हूँ कि बहुत व्यस्त रहो, कि आप परिवार के लिए समय ही न निकालो, अपने आप के लिए न समय निकालो, न अपने समाज के लिए, न देश के लिए, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। व्यस्त रहो का मतलब क्या है कि कहीं तो कुछ एक काम अपने आप को लगा लो, कि फिर जब लगे कि अब मैं फ्री हूँ, मैं अब थोड़ा मुझे समय है मेरे पास, तो उस समय में वो काम कर लिया करो जब आपके पास समय। ऐसे कुछ काम हम अपने लिए सोच के रखें कि जब मुझे समय होगा तो मैं इन कामों को करूं। जब संसार के लिए, परिवार के लिए आपको समय देना हो, तब हम परिवार के लिए समय दें, हम अपने लिए समय दें, समाज के लिए, देश के लिए हम समय दें। जैसे कि मैं अपनी बात कहूँ कि कई लोगों ने मुझे पूछा कि मेरी जो लाइफ है वो आध्यात्मिक है, उसमें मैंने ज़्यादा समय देना चाहिए और काम करना चाहिए। तो मेरी पूरी कोशिश है। और मुझे कई लोग पूछते हैं आपका गोल क्या है, आपका एम क्या है, आपका ध्येय क्या है, ऐसे पूछते हैं। तो हमने हमेशा कहा कि मेरा गोल तो एक ही है कि जो लोग मेरी संस्था, मेरे विचार, मेरे कार्यों के साथ जुड़े हुए हैं, उनकी अपेक्षाओं को मैं जितना बन सके मैं उनको पूरा करता रहूं, ये मेरा गोल है। तो इसलिए मेरा गोल तो एक ही है, मेरा एक ध्येय है कि मैं आपकी जो अपेक्षा है मेरे से कि मैं ये कर सकता हूँ, मेरे लिए अच्छा है, तो मैं वो करता रहूँ। और मुझे पता है कि उसमें जो मेरी जिम्मेदारियां है वो भी मेरे से निभाई जाती है और कार्य भी होता है संप्रदाय का। दूसरी बात कि कई लोग कहते हैं कि आपका आध्यात्मिक ये है, फिर ये हॉस्पिटल, आयुर्वेदिक, पंचकर्म आप चला रहे हो, ये कंस्ट्रक्शन इतना बड़ा, ये संगीत विद्यालय, महाविद्यालय, फिर अलग अलग 3-4 ये है सारी बातें संस्था की ओर से, गौशाला। वैसे गौशाला ये सब्जेक्ट तो अध्यात्म में ही आता है। कहने का तात्पर्य कि फिर
इसके बारे में मुझे पूछा जाता है कि ये जो प्रोजेक्ट आप चालू करा रहे हो संस्था की ओर से, तो फिर क्या मन की विचलितता नहीं बढ़ेगी, फिर आपकी इसमें रुचि कम नहीं होगी, अध्यात्म में आपकी जो साधनाएं होगी या कथा, उसमें कथा में और इसमें। तो मैंने कहा कि वो काम मेरे लिए ज़रूरी नहीं था। न तो मेरे माँ बाप ने मुझे कुछ कंस्ट्रक्शन के लिए, बिल्डिंग बनवाने के लिए यहाँ भेजा, न मेरे गुरुदेव ने मुझे बिल्डिंग बनाने के लिए यहाँ शिष्य बनाया। मुझे शिष्य बनाया और मेरे माँ बाप ने मुझे यहाँ भेजा, या तो मैंने इसका स्वीकार किया। तो उसका रीज़न एक ही था कि मुझे आध्यात्मिक लाइफ जीनी है और अध्यात्म को बढ़ाना है, तत्व ज्ञान को बढ़ाना है, संप्रदाय का जो बेसिक नॉलेज है, संप्रदाय का जो मूल ज्ञान है, उस ज्ञान का प्रचार प्रसार मैं करता रहूं। तो इसके लिए मुझे नियुक्त किया गया था। लेकिन मैंने कहा कि ये करते समय भी मेरी उम्र है, और मेरी उम्र ऐसी है अब कि मैंने 14-15 घंटे काम करने चाहिए 24 घंटे में से, ऐसी मेरी उम्र है। तो इस उम्र में मेरे पास बहुत समय है, बहुत समय है मेरे पास। तो जो गुरुदेव की बातें हैं या जो माँ बाप का संकल्प होगा या गुरुदेव ने जो आशीर्वाद दिया होगा, उनकी जो अपेक्षाएं होगी, उनको पूरी करके भी, उसके लिए समय देकर भी मेरे पास समय बचने वाला है, ऐसी मेरी उम्र है। और इसी उम्र में मैं अपनी क्षमता का पूरा उपयोग कर सकता हूँ, और क्षमता का उपयोग करते हुए मैं अपने समय को मैं उपयोग में ला सकता हूँ। तो इसीलिए जब मेरे पास समय हो तो मुझे कुछ काम चाहिए, मेरे ऊपर कुछ एक दबाव ऐसे होना चाहिए कि नहीं, अपने ऊपर कुछ जवाबदारी है, तो फिर उसमें मुझे समय मिलेगा नहीं और फिर मन भटकेगा नहीं। दूसरी बात कि जो भी एक एक रुपया मेरे पास आता है, तो मेरा एक भाव रहा कि एक एक रुपया संस्था में जो डोनेशन बॉक्स में आता है, जो मैं कहीं जाता हूँ दक्षिणा मिलती है, तो ये एक रुपया जो पसीने की कमाई लोग मुझे दक्षिणा में दे रहे हैं, ये एक जगह लगे और इसका उपयोग अच्छे काम के लिए हो। इसमें मैं कर सकता हूँ कि एक एक रुपया मैं अच्छे काम में लगा सकता हूँ। और जिन्होंने दक्षिणा दी तो वो भी देख सकते हैं कि हमने जो दक्षिणा दी है या दे रहे हैं, तो वो दक्षिणा दिख रही है कि कुछ बन रहा है। तो पहला मेरा ये एक था कि ऐसे कुछ हो, नहीं तो फिर मेरे पास पैसा रहेगा, दक्षिणा आती रहेगी, तो फिर इनोवा थी, फिर फॉर्च्यूनर ले लो, फिर ओडी ले लो, फिर ये गाड़ी बदल दो, फिर वो बदल दो, दिमाग शैतानी करेगा। तो नहीं तो फिर इसको 51,000 दे दो, इसको 2 लाख दे दो, इस भगत को 5 लाख दे दो, फिर ये काम चालू हो जाए। एक को पता चला कि महाराज ने इसको 11,000 दिए थे, तो अपने को भी तो 5,000 दे सकते हैं, फिर उसको भी 5,000 दो, वो दूसरे 5 को बोलता है। तो ऐसे बस संस्था का जो पैसा है, तो फिर पैसा ऐसे इसके लिए मुझे नहीं दे रहे ना, जो भी मुझे एक रुपया पसीने की कमाई दे रहे और इतनी श्रद्धा विश्वास के साथ। एक बात ये थी कि मैं आने वाले पैसे का सदुपयोग करूं, लोगों को दिखे। और दूसरी बात ये थी कि काम चलता रहेगा तो मेरे ऊपर प्रेशर बना रहेगा कि अब 8 दिन में 1 दिन मजूरी तो देनी है सबकी, तो इतना पैसा देना है, वो देना है। तो मुझे पता है कि मैं अगर घूमता रहूं, कथा प्रवचन प्रवास में रहूं, तो ही दक्षिणा संस्था में आ सकती है और फिर मैं ये काम कर सकता हूँ। तो अपने ऊपर एक प्रेशर बना रहेगा, आलस नहीं आएगा कि मैं अगर बैठा रहूँ और बैठ जाऊँ तो फिर काम भी बंद हो जाएगा, मजूरी कहाँ से आएगी। तो अपने लिए मैंने ये काम ढूंढ लिया कि कभी मन में आ भी जाए कि अब चलो 1 महीना कहीं नहीं जाना है, तो नहीं मैं बैठ सकता 1 महीना भी। जैसे कि अभी मैं बैठ जाता तो अभी भी पूरा बैठ जाता, लेकिन अभी भी मैंने ढूंढ लिया अपने लिए काम फेसबुक के माध्यम से, और इस लोगों को जोड़ा, लोगों को जोड़ने की कोशिश की, और लोग जुड़े, फिर उनको पता भी चलता है एक्टिविटी क्या होती है, फिर वो
जुड़ते हैं, अपने आप सारी चीज़ें होने लग जाती है। जैसे मैंने कहा 51,000 पीएम फंड में देना है, तो किसी ने, आप में से किसी ने सुना, उसने अकाउंट में 51,000 डाल दिया, हो गया। कहने का मतलब कि अगर वो प्रेशर नहीं होता तो मैं ये नहीं सोचता कि मैं फेसबुक में जाऊँ 1 घंटा 1.5 घंटा या कभी कभी 2 भी घंटा हुआ मैं आपसे बात करूँ और फिर ये चालू रखूँ, अपना आराम करूँ, न्यूज़ देखे, यहाँ बाहर मंदिर के बाहर ओटे पे जाए, बैठे, सबको बुलाए, चाय करे, भजिया बनावे, भोजन करे और बस वहाँ अपने निष्कलंक धाम में जाए, वहाँ हम समय को बिता सकते हैं। लेकिन मैंने मेरा अनुभव और इन बातों को आपके सामने इसलिए रखा कि मुझे इन बातों से ही बहुत अच्छा फील होता है और आनंद आता है। कहने का मेरा तात्पर्य है कि आपके पास समय बचे, ऐसा समय बच रहा है और फिर अब कहाँ इस समय को बिता, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका कुछ एक शेड्यूल आप फिक्स कर दो कि समय निकले नहीं और फिर टाइम पास करने की नौबत ना आए। और क्योंकि टाइम पास का जो समय होता है ना, पता नहीं आप अच्छा ही करोगे उस समय में। फिर ये संसार की बातें, फिर ये तो कहीं किसी को फ़ोन लगाओगे, फिर फ़ोन पे गलत गलत सारी बातें, इसने वो किया, उसने वो किया, उसको सुनने के बाद फिर सामने वाले को फ़ोन करेंगे, जिसकी बातें यहाँ हो रही थी उसको फ़ोन करेंगे, वो आपके बारे में ऐसा कह रहे थे, फिर वो उसको फ़ोन, नहीं मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने तो आपके बारे में ऐसे कहा था। यही होता है। खुद भी परेशानी, फिर ये फ़ोन मिलाना, फ़ोन मैसेज, यही होता है। फिर इसमें अच्छा जो टाइम पास वाला समय है ना, जो आप कभी आप उसमें अच्छा नहीं कर सकते। इसलिए अगर आपको पता हो समय निकल रहा है तो उस समय का भी आप नियोजन करो। हम जीवन में सारा नियोजन कर लेते, अपने कपड़ों का, घर का, अपने धंधे का, अपने दुकान का, अपने खेतीबाड़ी का, अपने जॉब का, नौकरी का, अपने सारा नियोजन करते हैं ना हम, घर का, रसोई का। क्या नियोजन के बगैर आप संसार चला रहे हो, जीवन चला रहे हो? सारी चीज़ों में नियोजन तो है, होना चाहिए। तो क्या समय का नियोजन हमने किया आज तक? सारा नियोजन, बैंक बैलेंस, इन्वेस्टमेंट, हमारी LIC, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी नियोजन। हफ्ते भर के हम मर जाते और फायदा होता है आने वाली पीढ़ी को। कहने का मेरा तात्पर्य कि नियोजन कर तो रहे हो आप लोग, तो सारा नियोजन कर लिया। समय का नियोजन कौन करेगा? समय का नियोजन कब करोगे? जो अनमोल है समय। तो कहने का मेरा तात्पर्य, समय का अगर नियोजन करते हो तो टाइम बचेगा नहीं, टाइम बचेगा नहीं तो गलत काम होगा नहीं, आप करोगे नहीं। इसीलिए अपने अंदर बहुत अच्छाइयाँ है, वो कल भी मैंने कहा था, वो देश को, समाज को, परिवार को आप देते रहो उन अच्छाइयों को, समय बचेगा ही नहीं आपके पास। और बहुत कार्य होते हैं जो हम कर सकते हैं, हमें बस इच्छा होनी चाहिए मुझे कुछ करना है, तो अपने आप काम आपको याद आएगा और आप कर सकते हो, ऐसा है। तो कोशिश करें कि हम अपने जीवन को अच्छी तरह से हम जीने की कोशिश करें। तो मनहर ज्ञान के माध्यम से ऐसे ही इन बातों को समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। हमारे 12 श्लोकों को, पंचकड़ी को समझने की हमने कोशिश की। तो ये 13वीं पंचकड़ी है, 13 पंचकड़ी मनहर ज्ञान की। उसका उच्चारण करूँ, फिर उसके ऊपर मैं चर्चा करता रहूँ। नहीं तो हमारा स्वभाव है, गुजराती में कहते हैं वातुडो, बोलते रहे। और मराठी में क्या बोलेंगे, बड़बड़। तो बड़बड़ करना, ये बोलना ही, तो ये बातें फिर रह जाएगी थोड़ी अपनी। तो 13वीं पंचकड़ी में सद्गुरुदेव कह रहे हैं
कि मुझने वाला मुनिवर जन, जेनो कहिए निश्चल मन। मुझने वाला मुनिवर जन, जेनो कहिए निश्चल मन। ते हरि जननी हूँ सेवा करूँ, तेना वचन ते मस्तके धरू। हूँ ते हरिजन, हरिजन ते हूँ जान, एम कहे श्री नारायण वान। हरि हरिजन वचे अंतर नहीं, रूप बे पण दिल एक ज सही। हरिजन हरि हरि निश्चय करे, हरि हरिजन ने क्षणु ना विसरे। बहुत ही बढ़िया श्लोक है, आसान भी है और बोध भी अच्छा है। और पंचकड़ी का श्लोक है 13वें। हरि ने हरिजन एक छे, तमे दोन देखो जान। जे महंस कायामा जानिए, एम श्री मुखे कहेवान। सदगुरु कह रहे हैं कि मुझने वाला मुनिवर्जन, जेनो कहिए निश्चल मन। कि मुझने वाला मुनिवर्जन, मुझे मुनिवर्जन, मुझे भक्त प्रिय है। और भक्त की व्याख्या हमारे संतों ने की, शास्त्रों ने की कि जो प्रामाणिक है, जो सरल है, जो सहज है, जो परोपकारी है, जो पर पीड़ा को जानते हैं, उसे मुनिवर्जन कहा गया, भक्त कहा गया। तो उसी भक्त, वो भक्त मुझे प्रिय होता है। तो यहाँ भक्त की व्याख्या की गई कि मुझने वाला मुनिवर्जन, मुझे वाला प्रिय वह मुनिवर जन है। जेनो कहिए निश्चल मन, कि जिसका मन निश्चल है, जिसका मन स्थिर है, जिसने अपने मन को काबू कर लिया है, जिसने अपने मन को जीत लिया है, जो अपने मन की नहीं, जो अपने मन के वश में नहीं है, जिसके वश में मन है। तो ऐसे मुनिवर, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। या तो दूसरी बात हम समझ सकते हैं कि मुझे ऐसे भक्त प्रिय है। पहले श्लोक में भी कुछ बातें इसकी आई, यो मत भक्त समय प्रिय, कि भगवान ने कहा मुझे कौन प्रिय है। इसमें भी एक सारांश आता है कि जो मराठी में भी हमारे जगत गुरु तुकाराम महाराज कहते हैं, भक्त की व्याख्या उन्होंने कही, जे कारंजले गांजले त्यासी म्हणे जो आपुले तोची साधू ओळखावा, देव तेथेची जानावा। कि जो जिसका कोई नहीं है, रंजले मतलब जिसको कोई आधार नहीं है, उसका आधार बनो, वो भक्त है। जो दुखी है उसके साथ बैठो, सांत्वना दो, वो भक्त है। किसी के दुख में सहभागी हो जाओ, वो भक्त है। दूसरी बात उन्होंने कही, जे का गांजले, और जिन्होंने आपको तकलीफ भी करी हो तो उनको भी जो अपना मान लेते हैं, तो वो भक्त है। और ऐसे भक्त मुझे प्रिय है। अब देखो, जितने संतों की बदनामी की और इतने संतों को तब लोगों ने इतना दुख दिया, लेकिन बाद में सबके कल्याण की प्रार्थना ही भक्त करते हैं। तो ये भक्तों की एक अलग पहचान है। जैसे मैंने बीच में समर्थ रामदास स्वामी की भी आपको एक कथा कही थी, एक बात कही थी कि उनको वो गोबर वाला कपड़ा फेंक कर मारा, उन्होंने उसकी ज्योत जलाई, कपड़े की ज्योत जलाई और प्रकाश स्वरूप परमात्मा को कहा कि जिसने मुझे ये गंदा कपड़ा फेंक कर मारा है भिक्षा में, भगवान उसके भीतर ज्ञान की, समझदारी की
ज्योत जला दो, बस इतनी मेरी प्रार्थना है। उसे दोष नहीं दिया, उसे बुरा नहीं कहा, बस अज्ञानता है भगवान उसके हृदय में, इसलिए ऐसा व्यवहार एक संत के साथ किया। लेकिन जब ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा तो वो ऐसा कर्म नहीं करेगी। तो ये संतों का स्वभाव है, इनको हम संत कहते, इनको ऐसे स्वभाव को भक्त कहा गया। या तो कहा जाता है भक्त ऐसे जाना जे देहि उदास, भक्त ऐसे जाना जे देहि उदास, गेले आशा पाश, गेले आशा पाश, निवारुनी भक्त ऐसे जाना जे देहि उदास, विषय तो त्यांचा झाला नारायण, विषय तो त्यांचा झाला नारायण, नावडे जनधन, नावडे जनधन, मात पिता, नावडे जनधन मात पिता, विषय तो त्यांचा झाला नारायण। कि संतों ने कितना बढ़िया अभंग में इसका वर्णन किया है कि भक्त ऐसे जाना जे देही उदास, गेले आशा पास निवारोणी। अब सदगुरुदेव ने यहाँ गुजराती श्लोकों में कहा, यहाँ मराठी संतों ने मराठी अभंग में कहा है। तो सारे संतों की वाणी एक ही, अगर हम उसे समझने की कोशिश करें, क्योंकि कबीरा कुआं एक है तो कुआं एक ही, जहाँ से ये सारी वाणी निकली है, ये जल, ये ज्ञान निकला है कुआं एक ही। तो ये भी कह रहे हैं कि भक्त ऐसे जाना जे देहि उदास, जो उदास है, जो उदार है, उदास का मतलब है जो उदार है, उसे भक्त कहना चाहिए। गेले आशा पास, जिसके पास, जिसकी आशा आसक्ति निवारण हो गई, जो आसक्ति से निवृत्त हुआ, जो किसी पाश में बंधनों में बंधा हुआ नहीं है, जिसने निवारण कर लिया या तो जो निवृत्त हो गया, उसे भक्त समझने की कोशिश करे। वो भक्त होता है जो अपने आप को बंधनों में से मुक्त कर लेता है। जैसे देखिए कि किसी की पूजन करना हो तो चावल का उपयोग किया जाता है, जिसे गुजराती में चोखा कहते हैं। और चोखा का मतलब होता है साफ, तो चावल को चोखा कहते हैं और मराठी में तांदूळ म्हणतात। तो जो चावल होता है, तो चावल का उपयोग क्यों किया जाता है? चावल का, जैसे पूजन में चावल का उपयोग किया जाता है, पूजा की थाली में चावल रखा जाता है। तो चावल शायद इसलिए रखा जाता है कि चावल ने अपने सारे बंधनों में से अपने आप को मुक्त कर लिया है। चावल ने अपने ऊपर का जो आवरण था, उस आवरण को हटा दिया है चावल ने। क्योंकि देखो, उसको साय बोलते हैं। क्या साय ऐसी आपको पूजा के समय उपयोग में आप लाते हो साय को? जब वो उसमें बंद था ये चावल, जब आवरण था उस चावल के ऊपर, तो उसका उपयोग नहीं ना हमने पूजा के लिए किया। भगवान की पूजा में, संतों की पूजा में हमने उसका उपयोग नहीं किया। लेकिन जब वही चावल, उसमें भी तो अंदर चावल है, लेकिन वह चावल जब अपने आवरण को निकाल फेंकती है और जब उस बंधन को छोड़ देती है, तब वो पूजनीय बनती है, तब वो लायक बनती है, काबिल बनती है, तब वो पात्र बनती है। तो इसीलिए हमें भी लायक बनना है, हमें भी पात्र बनना है, हमें भी काबिल बनना है। तो हमें भी उस आवरण को, उस
बंधनों से हमें बाहर निकलना पड़ेगा, इस आशा पाश से हमें निवृत्त होना पड़ेगा, इससे अलग होना पड़ेगा। तब हम पूजनीय, आदरणीय, प्रातस्मरणीय, परम वंदनीय, श्रद्धेय बन सकते हैं। इसीलिए जब तक हम आवरण से मुक्त नहीं होते, उन बंधनों में से मुक्त नहीं होते, हाँ हमें वो जो आवरण है ना, ये अहंकार, अभिमान, चुगली, निंदा, द्वेष, मत्सर, ये दुर्गुण, व्यसन, ये आसक्ति, काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, मद, मत्सर, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये सारी की सारी जो आवरण है, ये सारे जो बंधन है, इन बंधनों में से हमें अपने आप को ऊपर उठाना होगा, इससे बाहर निकलना होगा। तब जाके हम उपयुक्त बन सकते हैं, हम उपयोगी बन सकते हैं, हम काबिल बन सकते हैं, चावल की तरह। तो इसी तरह से संतों ने कहा, गेले आशापास निवारुनी, विषय तो त्यांचा झाला नारायण। भक्त कौन? जिसका सब्जेक्ट हुआ है जीवन को जीने का नारायण। उसका सब्जेक्ट क्या है? अब जीवन को जीते जीते नारायण। जैसे गोपियों का विषय था कृष्ण, वो दही बेचने जाती, कृष्ण, कृष्ण ले लो, गोपाल ले लो, वो दही को भी कृष्ण कहती, दूध ले लो ऐसा नहीं कहती, कृष्ण ले लो। तो दूध भी उनके लिए सब कुछ कृष्ण बन गए थे, क्योंकि उनका विषय ही उन्होंने कृष्ण बनाया। तो इसी तरह जिनका विषय ही, वो बोलेंगे तो नारायण के बारे में बात होगी, देखेंगे तो नारायण को देखने का मन होगा, सुनेंगे तो प्रसन्नता तब होगी आंखों को जब नारायण देखने मिल जाए, कानों को प्रसन्नता तब मिलेगी, कानों को सुकून तब मिलेगा जब नारायण की कथा सुने, मुख को तब मुख शुद्धि लगेगी, तब आनंद आएगा जब मुख से नारायण का स्मरण होगा, नारायण का भजन होगा। जब चलने का मन हो जाए तो नारायण की ओर चलने का, नारायण की साधना की ओर चलने का मन हो जाए पैरों का। तो जिनका ये विषय नारायण हो जाता है ना जीवन में, तो उनको भक्त कहा गया, उनको सज्जन कहा गया। ऐसा नहीं है लंबा टीला कर दिया, माला पहन ली और अच्छे कपड़े भगत के जैसे पहन लिए तो हो गए हम भक्त। तो ये तो संस्कार है, ये एक यूनिफॉर्म है, ड्रेस कोड। लेकिन आप स्कूल में जाते हो तो आप यूनिफॉर्म लेकर जाते हो, आप सारी किताबें लेकर जाते हो, आप एक स्टूडेंट ने जैसे रहना चाहिए उस तरह से जो भी नियम थे स्कूल के आप गए। लेकिन जब टीचर पढ़ा रहे थे, आपने टीचर जो पढ़ा रहे थे, शिक्षक तब ध्यान दिया नहीं। जब एग्जाम थी तो जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसका आंसर दिया नहीं, तो कैसे पास होकर आप अगली कक्षा में जा सकते हो? तो जैसे स्कूल में खाली यूनिफॉर्म जरूरी नहीं है, स्कूल में होमवर्क भी जरूरी है। स्कूल में जब एग्जाम होती है तो अच्छे मार्क्स भी, अच्छे आंसर भी लिखना और अच्छे मार्क्स ले आना भी जरूरी है। शायद आप समझ गए। इसी तरह हम भक्त के जीवन में बस यूनिफॉर्म ही जरूरी नहीं है। ये तिलक कहते हैं ना, इसे तिलक को श्रृंगार कहते हैं। हमारा अगर कोई श्रृंगार होगा संतों का, तो ये तिलक हमारा श्रृंगार होता है। तो कहने का तात्पर्य है कि चलो ये श्रृंगार हमने कर लिया, हमने साधु के भेष पहन लिए, दाढ़ी बढ़ा दी, जटाएं बढ़ाई, ये सब, लेकिन इतने करने भर से तो बात नहीं बनती। मैं प्रतिदिन मंदिर जाता हूँ, इतने करने भर से बात नहीं चलेगी। हमें बस इसके साथ साथ भक्त के जो लक्षण हैं, वैष्णव जन तो तेने रे कहिए जे पीड़ पराई जाने, ये मेरा सब्जेक्ट अब चल रहा है क्लियर। अगर ये आप प्रमाण देते तो मुझे लगता कि आप अच्छी तरह से ध्यान देकर सुन रहे हो, मैसेज टाइप करने की जल्दी नहीं कर रहे हो। तो अगर ये प्रमाण आता जो आपने सुना है कई बार, तो ठीक लगता कि आप ठीक सुन रहे हो और ठीक समझ भी रहे हो। जब गलत प्रमाण आता है तो मुझे पता चल जाता है कि आप गलत सुन रहे हो, शायद या तो मेरी बात समझ नहीं पा रहे हो। भक्तों के लक्षण के ऊपर हमारी बात चल रही है कि कौन सा भक्त भगवान को प्रिय है, तो वो भक्त जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ। शायद अभी वो लक्षण शायद मेरे अंदर भी ना हो,
लेकिन मैं सोचता इसलिए हूँ, आपसे बात इसलिए करता हूँ कि हाँ ये लक्षण होने ही चाहिए। मैं बार बार इनको सोचता रहूँ, बोलता रहूँ, समझता रहूँ, तो धीरे धीरे मेरे अंदर भी तो आने लगेंगे। तो ये मेरी कोशिश है। तो वैष्णव जन तो तेने रे कहिए, जे पीड़ पराई जाने, पर दुखे उपकार करे, कोई मन अभिमान न आने। ये भक्तों का लक्षण है। तो ऐसा भक्त जो है, सदगुरुदेव ने कहा, मुझने वाला मुनिवर्जर जेनो कहिए निश्चल मन, कि जो ऐसी जिसकी वृत्ति है और जिसका मन निश्चल है। अब इसकी भी मैं व्याख्या कर दूं और फिर अगली पंक्ति को समझने की हम कोशिश करेंगे कि निश्चल मन का अर्थ है, भगवत गीता में भी भगवान ने कहा, जब वो स्पष्ट करते हैं, अर्जुन ने पूछा कौन सा भक्त आपको प्रिय है, तो तब भगवान ने स्पष्ट करते हुए तब इस बात को कहा है कि मुझे अर्जुन वह भक्त प्रिय है, सम दुख सुख क्षमी, कि मुझे जो दुख में और सुख में भी जो सम रहता है ना, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। जो सदगुरुदेव हमें गुजराती में यहाँ कह रहे, जेनो कहिए निश्चल मन, कि जिसका मन निश्चल है, जो दुख में भी सम रहता है और सुख में भी सम रहता है। जैसे समय आया वनवास जाना है तो भगवान सम थे, जैसे पता चला कि राजा बनोगे सम थे। कोई वो इतना आनंदित भी नहीं हुए जब पता चला राज्याभिषेक होगा कि वो अपनी मर्यादा भूल जाए, और जब पता चला कि वनवास जाना है तब इतना दुखी भी नहीं हुए कि वो अपने वचनों को निभा न पाए, परंपरा को समझ न पाए, और बस रोते रहे, शोक करते रहे, अब क्या करे, अब क्या करे। एक बात बताओ, कितनी भी परेशानियां जीवन में आ जाए, अब क्या करे, ये सॉल्यूशन नहीं है। आ गई है, ठीक है, हम तैयार हैं, और मैं इसे सहन करने के लिए और स्वीकारने के लिए मैं तैयार हूँ। चलो ये भी सही, आप जीतोगे, और यही सॉल्यूशन है। तो इसलिए जो निश्चल है, जो विचलित नहीं होता, जैसे कहते हैं कि हर परिस्थितियों में एता तरी सुखे या जाता तरी सुखे जा। हमारे राष्ट्र संत टुकड़ो जी महाराज यहाँ के विदर्भ के बहुत बड़े संत थे। बीच में भी उनकी पुण्यतिथि भी थी, हमने ट्विटर पे उनको प्रणाम भी किया था, उनका स्मरण भी कराया था कि हाँ ये एक ऊंची हस्ती थी, और बहुत अच्छा साहित्य उन्होंने लिखा, ग्राम गीता से लेके बहुत आप यूट्यूब में जाना, लेकिन मराठी तो है उनका, बहुत हिंदी भी है। तो राष्ट्र संत टुकड़ो जी महाराज के भजनों को आप सुनना, बहुत ही अर्थपूर्ण उनके भजन है और बहुत ही सीधे भजन है। बहुत बार मैं उन भजनों को गाया करता हूँ। कभी मेरे से आपने सुना होगा कि क्या किया क्या किया क्या किया रे, तूने जीवन गवा दिया, तूने जीवन गवा दिया, क्या किया रे, जिसे पाना था उसको तो खो दिया रे, जिसे पाना था उसको तो खो दिया। ये जो मैं गाता हूँ ना, ये इन्हीं का है। पोथी से पोथी झगड़ने लगी, ये भी इन्हीं का है। वैसे उन्होंने एक बहुत बढ़िया एक गाया, किति आनंदी आनंद, आनंदी आनंद, किति आनंदी आनंद, या झोपडीत माझ्या, या झोपडीत माझ्या, भूमीवरी पडावे, आकाश पांघरावे, ताऱ्यांकडे पहावे, या झोपडीत माझ्या, किती आनंदी आनंद, आनंदी आनंद, किती आनंदी आनंद, या झोपडीत माझ्या, पेट्यानी तिजोऱ्या, त्यातून होती चोऱ्या,
दारास नाही दोऱ्या या झोपडीत माझ्या, किती आनंदी आनंद, आनंदी आनंद। किती आनंदी आनंद या झोपड़ीत माझा। वो कह रहे हैं कि मेरी झोपड़ी है और उसमें बहुत आनंद है। तो आप झोपड़ी में भी आनंद मान सकते हो अगर आप निश्चल हो, नहीं तो फिर वो बात याद आती है, वो भी मेरे से आपने बहुत बार सुना है। सागर से भी बुझ न पाए कभी किसी की प्यास, सागर से भी बुझ न पाए कभी किसी की प्यास, कभी एक ही बूंद से हो जाती है पूरी आस। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। किसी को सागर मिल जाए तो फिर भी उसकी प्यास नहीं बुझती। और कोई व्यक्ति होता है भक्त, जो भगवान को समझता है, जो भगवान को जीवन में जी रहा है, जो शास्त्रों को, संतों को सुनता है, संतों की शास्त्रों की सुनता है, सुन ही नहीं रहा, उन सूत्रों को अपने जीवन में उतार रहा है, उसे एक बूंद में मिल जाता है तो वो शांत हो जाता है, प्यास बूझ जाती है, क्योंकि वो तृप्त है, वो संतुष्ट है। संतुष्ट सततम योगी। योगी कौन? जो निश्चल है। योगी कौन? जो संतुष्ट है। योगी कौन? जो समाधानी है। जरूरत नहीं है हिमालय जाकर साधना तप करने की, जरूरत नहीं है बड़े बड़े व्रत, उपवास, व्रत, साधना ये सब कुछ करे। मैं मानता हूं कि आप संतुष्ट हो जाइए, बस राजी रहना आप सीख जाए। देव ठेविल तैसे रहावे, समयासी सादर भावे। संतों ने कहा कि भगवान ने जैसा रखा वैसे आप रह लो, समयासी, जैसा समय आया सादर भावे, हाजिर उपस्थित हो जाओ, जैसा भी समय आपके जीवन में आता रहेगा। तो अगर हम भक्त बनते हैं ना, तो आज जो भी भक्त है, अपने मन को जीत लिया है जिन्होंने, जो निश्चल है, वो लॉकडाउन में भी आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। उनको नहीं पता, मैं ईमानदारी से बात कर रहा हूं आपके साथ, जो अपने जीवन को समझ गए हैं, जो परिस्थितियों में रहना सीख गए हैं, तो कितना लॉकडाउन उनको कर दो, कितने परेशानी आ जाए, किसी की जो जीना सीख गया है उसे लॉकडाउन कुछ विचलित नहीं कर सकता, वो प्रेशर में नहीं आ सकता, वो कभी डिस्टर्ब नहीं हो सकता, वो उसमें भी आनंद अपना खोजेगा, उसमें भी मौज करेगा, उसमें भी आनंद की अनुभूति करेगा। और जो भी ऐसे सारे भगत है, मैं नहीं मानता वो कि वो दुखी होंगे, इनमें भी वो आनंद कर रहे हैं। आता भय नाही असे वाटे जीवा, घडलिया सेवा समर्थाची। चिन्मय जी कह रहे कि आता भय नहीं असे वाटे जीवा, कि जो समर्थ की सेवा कर लेते हैं कि फिर उसे किसी बात का जीवन में भय नहीं रहता। तो कहने का मेरा तात्पर्य है कि हम ऐसा भक्त बनने की हम कोशिश करें। मुझने वहाला मुनिवर्जन जैनो कहिए निश्चल मन। जो निश्चल है, सम सरल है, तो उसे भक्त कहा जाता है। और ऐसा अगर कोई भक्त है तो फिर भगवान कहते हैं वो मुझे प्रिय है, जो सरल है, सहज है। अगली पंक्ति में सदगुरुदेव कह रहे हैं, ते हरि जननी हूँ सेवा करूँ, तेना वचन ते मस्तके धरू। भगवान कहते हैं कि ते हरि जननी हूँ सेवा करूँ। ऐसा जो हरिजन है, ऐसा जो भगवान का भगत है, भगवान के भगत को हरिजन कहा गया। अपना विषय ये नहीं चल रहा है कि भगवान कहाँ है, अब विषय ये चल रहा है कि ते हरिजननी हूँ सेवा करूँ। ऐसा जो कोई भगत है, मैं ऐसे
भक्त की मैं सेवा करता हूँ। और ये कोई नई बात नहीं है। हमारे यहाँ जो महाराष्ट्र के शांति ब्रह्म संत जो संत एकनाथ जी महाराज शांति ब्रह्म तो उनके वहाँ बहुत मेहमान आते थे। तो भगवान संत शांति ब्रह्म एकनाथ जी महाराज के घर जाते हैं और वहाँ जाकर भगवान सेवक बनकर जाते हैं और आने वाले मेहमानों को जल पिलाने का कार्य जो है मेरे भगवान करते हैं। भगवान वहाँ जल पिलाने की सेवा करते हैं। एकनाथ जी महाराज शांति ब्रह्म एकनाथ महाराज के घर जाकर भगवान ये काम करते। ऐसे कई कई उदाहरण हैं इस तरह के कि जैसे अभी हम महाभारत देख रहे हैं तो भगवान सारथी बने ना अर्जुन के। तो ये ते हरिजननी हूँ सेवा करूँ, जरूर हमारे भी सारथी बनेंगे भगवान, हम अर्जुन तो बने। इसलिए भगवान ने कहा कि पांडवों में मैं अर्जुन हूं। तो भगवान ने कहा कि मैं आपका भी सेवा, आपकी भी सेवा करूंगा, आपके वहां भी मैं आऊंगा, आपके बेर खाने भी आऊंगा, मैं आपको अपने चरण भी धोने दूंगा, केवट को कहते हैं। ये सब कुछ भगवान कराएंगे। सुग्रीव को गले लगाया वनवास में जाकर, जो दुखी था, हनुमान जी को अपना बनाया, हनुमान जी ने भगवान को अपना बनाया। तो ये सब कुछ जो है, जो लंका से विभीषण आए थे उसको भगवान ने अपना बनाया। तो भगवान ने कहा, उनको वचन देते कि चलो मेरा जो है वो मैं आपको लंका का मैं लंकेश बनवाऊंगा, गादीपति बनवाऊंगा। तो भगवान सबकी सेवा कर लेते हैं जो भगवान को शरण आ जाए। जैसे कि मैंने महाराष्ट्र के एक संत की बात कही, तो सारे राज्यों में ऐसे, हमारे पूरे भारतवर्ष में ऐसे संत हुए। तो एकनाथ महाराज बस महाराष्ट्र के नहीं हैं, जैसे हमारे नरसिंह मेहता गुजरात सौराष्ट्र के, वो सौराष्ट्र के गुजरात के नहीं है, पूरे विश्व के। नाथ महाराज पूरे विश्व के संत, किसी एक जाति समाज और देश में बंधे नहीं रहते, वो पूरे विश्व के लिए होते हैं। हे विश्वची माझे घर, तो वसुधैव कुटुंबकम, ये उनका स्वभाव होता है, वही संत होता है। तो सौराष्ट्र के जो नरसिंह मेहता जी है, उनकी भी कथा कई बार मैंने कथाओं में सुनाई है। हमने कही तो इसकी झांकी भी एक बार बनवाई थी नरसिंह मेहता जी की, मेरी किसी कथा में, प्रवचन में। तो वो उनके घर पिताजी का श्राद्ध होता है, फिर पत्नी कहती है घी ले आओ, घी लेने जाते हैं दुकान में। दुकान वाला कहता है कि पैसे दो फिर घी दूंगा। वो बोले पैसे तो है नहीं, बोले पैसे पहले पैसे बाकी है, उधार दो। इन्होंने कहा पैसे तो है नहीं, आज तो घी चाहिए, पिताजी का श्राद्ध है। दुकान वाले ने कहा चलो मैं घी देता हूँ, लेकिन पहले एक भजन सुनाओ। भजन सुनाने में भगवान के नाम में इतने मस्त हो गए कि भूल गए घी लेना और घर पे जाना, श्राद्ध है। घर में पत्नी राह देख रही थी और आ नहीं रहे थे। अब भगवान जिसके भजन में ये मगन हुए थे, वो भगवान सोचने लगे अब इसकी इज्जत तो मुझे संभालनी पड़ेगी, अब मेरा ये धर्म है। तो भगवान नरसिंह मेहता का स्वरूप धारण करके नरसिंह मेहता के घर गए। पत्नी ने इतनी डांट लगाई, इतनी गालियां भी दी, पत्नी ने इतना क्रोध किया। उसको क्या पता कि घर वाले के स्वरूप में भगवान प्रत्यक्ष आए हुए। भगवान ने कहा चल ये भी ठीक है। तो सब ब्राह्मणों को बुलाया, सोने की थाली में भोजन कराया, इतना दान पुण्य प्रणाम किया। भगवान अब अपने स्वभाव को भूल गए और बस मैं अपने सेवक का सेवक हूँ और सेवक का सेवक बनकर भगवान वहाँ गए। उनके चरण भी धोए, उनको प्रेम से सब किया और श्राद्ध हुआ, वो वापस गए। और सब हो जाने के बाद फिर ये महात्मा घर आए, माफ़ी मांगने लगे, मुझे देरी हो गई भजन सुनाने में। पत्नी को बात समझ ही नहीं आई। बोले आप तो पूरी सब्जी भी ले आए, सारा सामान ले आए, प्रसाद भी हुआ, श्राद्ध भी हुआ, वो प्रसन्न होकर भी गए सारे ब्राह्मण, और आप कैसे कह रहे हो? आप पगला तो नहीं गए? अब ये समझ ही नहीं पा रही थी। तो सारी बात सुनने के बाद नरसिंह मेहता रोने लगे और पत्नी को कहा
क्या ये तू सच कह रही है? बोली हाँ। तो बोले वो मैं नहीं था, वो मेरे प्यारे भगवान थे जो मेरा स्वरूप धारण कर आए थे और जिन्होंने मेरा काम अपने आप कर लिया। तब उनके पत्नी की भी आंख भर आई और कहा मैंने तो बहुत उनको भला बुरा कहा। वो कहा, नरसिंह मेहता तो पत्नी को प्रणाम करने लगे कि अरे तुझे मेरे भगवान के दर्शन हुए और तू कितनी मेरे से भी भाग्यवान है। बहुत लंबी कथा है। तो ये होता है, इसीलिए हमारे शास्त्रों ने कहा, मैंने एक महाराष्ट्र और एक गुजरात का भी आपको बताया, मध्य प्रदेश, सारे राज्यों में ऐसे संत महात्मा हुए हैं कि जिनके वहाँ सेवा करने को भगवान अपना सौभाग्य मानते हैं। तो ते हरि जननी हूँ सेवा करूँ, ते हरि जननी ते। हम कहते हैं कि हमारे भी यहाँ आ जाओ भगवान, भले काम करने नहीं आ जाओ लेकिन हमारी मनोकामनाएं तो पूरी करने आ जाओ। वो कोई सब्जी मंडी में गए और सब्जी खरीद ली, ऐसी बातें नहीं है ये तो जैसे मैंने कहा ऐसे सरल सहज, बस ऐसे निश्चल बनो, तब के बाद ये रिजल्ट आता है। ते हरि जननी हूँ सेवा करूँ, ऐसे हरिजन की मैं खुद सेवा करता हूँ। और तेना वचन ते मस्तके धरूं, और उसके वचन को मैं मस्तक पर धारण करता हूँ। ऐसे भगवान कह रहे हैं और सद्गुरुदेव हमें मन और ज्ञान के माध्यम से ये सारी बातें हमें कह रहे हैं कि उसका वचन जो है मैं मस्तक पर धारण करता हूँ। अब इसे स्पष्ट करता हुआ मैं अपने वाणी को विश्राम दूंगा। जैसे मनहर ज्ञान के जो 13वां श्लोक है, उसमें जो दूसरी पंक्ति है उसमें सद्गुरुदेव कहते हैं, ते हरि जननी हूँ सेवा करूँ, तेना वचन ते मस्तके धरूँ। तो मैं ऐसा जो सज्जन सद्भक्त निश्चल है, जो परोपकारी है, जो निस्वार्थी है, निष्कपट है, निर्दोष है, निष्कलंक है, ऐसे हरिजन की मैं सेवा करता हूँ। जैसे मैंने उदाहरण बताए, नरसिंह मेहता जी के घर जाकर सेवा करी, यहाँ पर शांतिब्रह्म एकनाथ महाराज के घर जाकर जल पिलाने की सेवा की। तो भगवान ऐसी सेवा करते हैं। अर्जुन के सारथी बने, तो ऐसे जो भक्त प्रिय होता है उसकी सेवा भी भगवान करते हैं। और अगली बात उन्होंने कही, तेना वचन ते मस्तके धरू, और ऐसा जो भक्त होता है जो मुझे प्रिय है उसके वचन को मैं मस्तक पर धारण करता हूँ। इसे स्पष्ट करने के लिए मैं आपको स्मरण करा दूं कि महाभारत के इस युद्ध में जब भीष्म पितामह युद्ध कर रहे थे और किसी के रोके नहीं रुक रहे थे, अर्जुन से भी नहीं, और बहुत पूरी अपनी क्षमता के साथ आगे बढ़ रहे थे, पांडवों की सेना की हत्या कर रहे थे और अर्जुन उन्हें रोक नहीं पा रहे थे और वो बहुत आक्रामकता के साथ युद्ध करने लगे, पितामह भीष्म। तब भगवान को क्रोध आया, सारथी बने भगवान श्री कृष्ण को क्रोध आया और सुदर्शन चक्र लेकर भगवान दौड़ रहे हैं भीष्म पितामह की ओर। और जैसे भीष्म पितामह ने भगवान कृष्ण को देखा सुदर्शन चक्र लेकर मेरी ओर आ रहे हैं, तो उन्होंने अपना धनुष्य नीचे रख दिया, अपने आयुधों को नीचे रख दिया और भीष्म पितामह कहने लगे, आइए भगवान, आज मेरा सौभाग्य है, आपके हाथों मेरी मृत्यु होगी। आप कितने दयालु हो और हे कृष्ण आप कितने कृपालु हो। स्तुति करने लगे भगवान की। अब भीष्म पितामह स्तुति कर रहे थे, भगवान सोच रहे हैं कि मैं हत्या करने आ रहा हूँ, क्रोधित हूँ, और आप मेरी स्तुति कर रहे हो, आप अपने आप को भाग्यशाली कह रहे हो, ऐसा क्यों? तब भीष्म पितामह ने कहा कि भगवान आप सचमुच दयालु हो। क्यों? क्योंकि आपको भी पता है कि आपने शपथ ली है कि मैं मैंने भी शपथ ली है और आपने भी शपथ ली है, हम दोनों ने शपथ ली है।
भीष्म पितामह की शपथ थी कि मैं कृष्ण को मजबूर करूंगा शस्त्र उठाने के लिए, ये मेरी शपथ है। और भगवान आपने शपथ ली थी कि मैं युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो आप भगवान ने भी शपथ ली थी शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और उसी भगवान के भगत ने भी शपथ ली थी मैं शस्त्र उठवाऊंगा। तो भगवान आपको ये ज्ञात था कि शपथ मैंने भी ली है, शपथ आपने भी ली है, लेकिन मैंने परम कृपालु इसलिए कहा भगवान आपको कि आपने अपने भक्त की शपथ रखने के लिए आपने अपनी शपथ को तोड़ दिया है। क्योंकि इतिहास अगर दोष दे तो मुझे दे, लेकिन इतिहास मेरे शिष्य को दोष ना दे। अपने शिष्य की महिमा बनाए रखने के लिए हे परम कृपालु परमात्मा आपने खुद के वचन को तोड़ दिया। बस आपने मेरा वचन रखने के लिए आयुध धारण किया है, नहीं तो क्या आपको पता नहीं है कि मेरी इच्छा मृत्यु होगी कृष्ण? लेकिन मैं आपको जानता हूँ, इसीलिए बस आपने मेरी शपथ रखने के लिए शस्त्र धारण किया है। तो कहने का मेरा तात्पर्य है कि यह भगवान है, इसलिए संतों की वाणी जो है, जैसे सदगुरु भगवान कहते तेना वचन ने मस्तके धरू, मन और ज्ञान में कहा कि मैं अपने भक्तों के वचन को भी मैं मस्तक पर धारण करता हूँ, और मेरा भक्त कोई वचन दे देता है तो वो वचन मेरा बन जाता है और मैं उसे मस्तक पर धारण करता हूँ, मैं उसे निभाता हूँ और मेरे भक्त के साथ रहता हूँ। तो ये भगवान की महिमा है कि वो अपने भक्तों के वचन को मस्तक पर धारण करते हैं और अपने भक्तों के प्रति समर्पित रहते हैं। बस जरूरी है कि हम अर्जुन बने, जरूरी है हम शबरी बने, जरूरी है हम नरसिंह मेहता बने, जरूरी है हम शांति ब्रह्म एकनाथ महाराज बने, जरूरी है हम संत नायाजी बने, जरूरी है हम संत भाबाराम बने, जरूरी है हम संत कीकी बाई साध्वी कीकी बाई बने, जरूरी है हम संत शाना काका महाराज बने। बस फिर भगवान हमारे अधीन हो जाते हैं। तो हम कोशिश करें कि हम ऐसे निश्चल, सहज, निष्कपट और निष्कलंक भक्त बने, जो भक्त भगवान को प्रिय होते हैं। तो कोशिश करें, हमें तो भगवान प्रिय है, लेकिन हम भी भगवान के प्रिय बने। तो शायद इतनी स्पष्टता आप सबके लिए काफ़ी है। तो अच्छा, सर्टिफिकेट भी दे रहे हो, आपकी बात 100% सच है। हे गुण आणि हे दोष उभयता वैर लावी देख, तुझा वेद गावश्यक होय प्रकाशक गुण दोषा। योगेश भामरे। तो इसी तरह से तू मेरे नाम पर तो मैं तेरे काम पर, तू तेरे काम पर तो मैं मेरे धाम पर अच्छा हूँ, युवराज जी झोपे कह रहे हैं। अब जो बाप फेसबुक नहीं चलाते थे, नहीं जानते थे, लेकिन उन बापों को सुनना था, तो अपने बेटों को कहा कि भाई फेसबुक ला, चालू कर और प्रवचन सुना। तो इसीलिए बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद करता हुआ 13वें श्लोक का हमने यहाँ पर स्मरण किया। और मैंने कोशिश की इस 13वें श्लोक को आपके सामने सहजता से मैं रख सकूं। तो बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद करता हुआ, परम कृपालु परमात्मा का धन्यवाद करता हुआ, मिले हुए इस समय का हम सदुपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि जो नामस्मरण का मैंने आवाहन किया, तो घर घर में नामस्मरण हमारे सभी कार्यकर्ता कह रहे थे, जिनको मैंने ये फाइल बनवाने के लिए कहा, वो सब कहा अशोक मुखी को, तो उन्होंने कहा कि
अब तक जो ग्रुप बने हैं समूह, तो वो 198 मतलब 198 198 इतने समूह हमारे अब तक बने हैं। वैसे तो 200 कंप्लीट है। एक यहाँ का समूह है भूज में, जो अंबालाल भाई है, उनका एक ग्रुप है। उन्होंने आज मुझे कहा कि मैसेज में कि हम अपने परिवार के साथ इतना इतना कर रहे हैं, अब तक इतनी मालाएं हुई। तो मेरे पास उनका कोई डिटेल्स नहीं था, तो मैंने समूह में नाम नहीं लिया था। तो अभी भी कुछ ग्रुप अभी समूह आ रहे हैं, लेकिन अब तक मैं मानता हूँ 200 का टारगेट हमारा पूर्ण हुआ कि 200 कम संख्या नहीं है। और आपको वो भी मैं जानकारी दूँ कि इसमें 5000 तक 485 इतने नाम मेरे पास अभी साधकों के ये लिखे हुए हैं। लेकिन ये थोड़ा एवरेज हमने निकाला, लेकिन मुझे पता है कि 5000 के ऊपर हमारे साधक इसमें अब तक जुड़ गए हैं। ये कम संख्या नहीं है 8 दिनों की। और अभी जैसे जैसे पता चल रहा है समूह बन रहे हैं, तो बताओ हम अगर नक्की करते हैं तो कितनी इफेक्ट होती है। आप मुझे बताओ, 5000 लोग, 5000 साधक इसमें जुड़े हैं। एक साधक की एक माला पकड़ो, 5000 साधक जुड़े हैं देश विदेश सब जगह से। एक माला पकड़ो, एक साधक की कितनी, 5000 मालाएं हुई। करो हिसाब। हमें बीच में किसी से मेरी बात हुई तो वो कह रहे थे कि बोले गुरुजी आज जो कैलकुलेटर है ना, अब तक पैसे की गिनती के लिए हम निकालते थे, बोले अब भगवान के नामस्मरण के लिए भी अब निकलने लगा है कैलकुलेटर। तो बोले कितनी माला हुई, हिसाब देना पड़ता है ना ग्रुप में एडमिन को। तो बोले उसके लिए कैलकुलेटर अब नाम के लिए निकालना पड़ता है। मैं बोला अच्छी बात है। तो 5000 साधक जुड़े हैं, तो 5000 माला प्रतिदिन हो रही है। एक माला में 108 बार एक साधक मंत्र का जाप कर रहा है। तो करो हिसाब, लिखो फटाफट। कौन लिखता है पहले? 5000 साधक है, 5000 साधक एक माला करता है, 5000 मालाएं हो गई। एक माला में 108 मन के होते हैं। कितना नामस्मरण। ये हाथ जोड़ने वाले लिखो ना फटाफट, हाथ क्यों जोड़ रहे हो, हिसाब दो। तो कितनी, 108 गुणिला 5000 कितना होता है? एक दिन में मंत्र का भगवान विष्णु के 10वें कल्कि अवतार निष्कलंकी अवतार का, जो कृष्ण थे, राम थे, वही निष्कलंकी नारायण, उनका ये कलयुग के इस वातावरण में जब जरूरत है इस नाम की और इस कार्य की, समूह में नामस्मरण की, तब हम लोग ये कर रहे हैं। तो इतना उसका हमें फायदा मिल रहा है। तो हिसाब आया। हाँ, महेश पटेल ने पहले लिखा, महेश पटेल सांखला, और बाद में फिर जिमिसा का आया, डॉक्टर जिमिसा, डेंटिस्ट है खेड़ ब्रह्मा में। उसके पिताजी भी डॉक्टर है, और वो इतना विशेष डॉक्टर है कि वो कोई भी बीमार आदमी जाए तो खिचड़ी खाने का ही बोलता है कि खिचड़ी ही खाओ, बस ठीक हो जाओगे। ये जिमिसा का फादर। तो उन्होंने लिखा, चलो अमेरिका से, ये यूके से भी, लंदन से भी हिसाब आया, कोकिला बेन से, विंजल बेन पटेल भी लिख रही है खारगर से। हाँ, इन्हीं की वो बात थी। बोले इसके लिए कैलकुलेटर निकालना पड़ता है नाम के लिए। तो संख्या आप स्क्रीन पर देख ही रहे हो कि एक दिन का हिसाब है ये,
40,000 नाम स्मरण। ये तो एवरेज बता रहा हूँ आपको, लेकिन इसमें साधक ऐसे जुड़े हैं। ये तो मेरे पास किसी ने 1.25 लाख लिखा, जैसे रोहित मुखी खारगर वाले, उन्होंने मुझे कहा चौथे दिन, उनका कुछ दिन का था तो बोले चौथे दिन वो पूरा हुआ तो हमने चालू ही रखा उतने दिनों तक। तो 1.25 लाख जिन्होंने कहा था उनका 4 लाख हुआ, उनका 2 लाख हुआ, उनका 3 लाख हुआ। ये तो और अलग बात है। लेकिन क्या आप, न तो मैंने सोचा था ना किसी ने सोचा था कि 5,40,000 मंत्र एक दिन में होगा। ये है संगठन की ताकत। तो 5,000 लोग, कितनी माला? मैंने तो एक माला का पूछा है आपको, लेकिन मैं प्रमाण के साथ आपको बताना चाहूंगा, एक माला करने वाला एक भी ग्रुप अपने इसमें नहीं है। एक माला वाला अमुक होंगे जिनको मैंने कहा था कि एक ही माला करिए, समय के चलते 2 से 3 ग्रुप होंगे कि जिसमें एक ही माला की जा रही है। लेकिन 15 माला, 21 माला, 51 माला तो हिसाब कहा जाएगा। ये जो 5,40,000 आ रहा है ना, तो मेरे हिसाब से तो ये आंकड़ा करोड़ों में जाता है। एक दिन में करोड़ स्मरण हो रहा है। तो ये तो मैंने ऐसे ही आपको बताया कि देखो, 5,000 लोग एक भी माला करते तो एक दिन का ये इतना हिसाब है एक दिन का। तो इसी तरह ये तो एक माला का मैंने बताया, लेकिन आप खुद सब समूह में जुड़े हुए हो जो मुझे सुन रहे हैं, तो कोई 5 माला कर रहे, कोई 3 माला कर रहे, वो तो हिसाब और बढ़ता जाएगा। तो ये समूह की ताकत है। संगहु शक्ति कलयुगे, कलयुग में संगठन की ताकत है। अब सब लिख रहे हैं। तो आपने एक माला नहीं की, आपने एक माला नहीं की। एक व्यक्ति ने, एवरेज की बातें बता रहा हूं, आपने 5,000 साधकों ने एक माला नहीं की। तो अगर एक माला भी 5,000 साधक एक दिन में करते हैं तो एक साधक ने 5,40,000 का जाप एक साधक ने एक दिन में किया है। अगर जो एक माला कर रहे हैं ना, तो समझना आपने 108 की एक माला नहीं की, आपने एक दिन में 5,40,000 का जप एक दिन में किया। क्योंकि आप अकेले नहीं कर रहे हो, आपकी एक माला, आपकी एक श्रृंखला, एक चेन, आपका एक समूह बनाया गया है। उस समूह में जुड़कर आप ये कर रहे हो, इसलिए आप उस पेड़ से जुड़े हुए हो। ये नाम साधना का पेड़, आप उससे अलग नहीं हो, उस पेड़ का एक हिस्सा हो। तो आप एक दिन में आप सब लोग 5,40,000 की माला कर रहे हो। बीच में मेरे ऊपर कोई मैसेज भी था कि आप इस नामस्मरण के माध्यम से एक वीडियो बनवाओ, महत्व। मैं बोला नामस्मरण के लिए भी मैं वीडियो बनवाऊं, महिमा के लिए, कलयुग में ऐसे वातावरण में? और अब भी तो मुश्किल है कि अब भी लोगों को नामस्मरण की महिमा पता नहीं है, तो फिर बहुत दिक्कत है। तो बहुत अच्छा, आप सबको इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप मुझे बता रहे, गीता बेन लिख रही है हम 3 माला कर रहे हैं। मेरे पास हिसाब है, मैंने तो एवरेज बताया। किसी को ऐसा ना लगे कि मैं मार्केटिंग कर रहा हूँ और मैं बता रहा हूँ कि देखो इतना सब हो रहा है। मैंने एवरेज आपको बताया और आप सब जानते हो, हिसाब आपके पास में है। पूरा एडमिन ग्रुप है, एडमिन ग्रुप में पूरा हिसाब आ रहा है, पूरा प्रतिदिन का, एवरी डे। मैं बोला पैसों का हिसाब, सारा हिसाब, खेतीबाड़ी का, धंधे का सब हिसाब हम रखते हैं। भक्ति का भी तो हिसाब रखे, आज ही नहीं हुआ। अगर आप किसी दुकान चलाते हो तो दुकान चलाते समय ड्राइवर में देखते हो ना शाम को आज का कितना आया। क्या कभी कभी भूल जाते हो? नहीं, वो याद रखते हो। इसलिए क्या आज मेरा स्मरण हुआ कि नहीं हुआ, किया कि नहीं किया, उसका भी हिसाब। अब इसमें ऐसी बात नहीं है, मैं आपको स्पष्ट कर दूं और आप भी ध्यान रखें इस बात का कि भगवान का नाम गिनती से नहीं किया जाता। हम गिनती कर रहे हैं ना, तो गिनती से नहीं किया जाता। भगवान तो बगैर गिनती से देता है, हम क्यों गिन गिन के ले रहे हैं?
गिन गिन के आप थोड़ी ले रहे हो, गिनती तो मैं रख रहा हूँ, आपको तो लेना है। गिनती रखने का काम मेरा है। और मैं क्यों गिनती कर रहा हूँ आपको मैंने बताया कि मैं एक श्रृंखला बना रहा हूँ उसकी, इसका महत्व मुझे बढ़ाना है। और मैंने खुद अपने आप से वादा किया, इतना नामस्मरण मैं करवाऊंगा सबसे, वो मैंने नक्की किया है। तो मुझे वो टारगेट फिक्स करना है, मुझे वो सक्सेस करना है। तो इसमें गिनती की बात नहीं है। क्यों हम गिनती 3 माला 2 माला, क्या हम गिनती से कर रहे हैं? आप नहीं कर रहे हो। मैंने तो आपको समय के हिसाब से करने के लिए बताया। गिनती करने का काम मेरा है, इसमें वो तर्क वितर्क ना करे। गुरुदेव ये मैसेज मोदी जी को भेजने चाहिए, मेरे भारत का गौरव। हाँ, कोशिश करेंगे। मैं अपने ट्विटर के माध्यम से वो टैग कर दो मुख्यमंत्री को, पीएम को, तो चला जाता है। कोशिश करूँगा। और शायद मैं आज रात्रि में या तो कल मैं पीडीएफ फाइल भिजवा रहा हूँ, इसका पूरा हिसाब आप लगा देना। और आप में से किसी एडमिन में से कोई अगर हिसाब लगा सकता है तो मेरे को हिसाब कल लिखना इसमें सबके सामने, तो उसमें आप हिसाब लगा सकते हो। जो 200 समूह बने हुए हैं ना, तो उसमें लिखा है कौन 3 माला करेगा, कितना टारगेट है सबका, आपको पता चल जाएगा। तो मैं वो पीडीएफ फाइल भी आप सबके लिए भेज रहा हूँ। और जब तक जो ग्रुप एडमिन हैं उन्होंने उस पीडीएफ फाइल को किसी और को फॉरवर्ड करनी नहीं है, जब तक मैं नहीं कहता। फॉरवर्ड करने में कोई दिक्कतें नहीं है, जो दिक्कतें थी मैंने वो क्लियर कर दी है, इसलिए वो कोई इशू नहीं है। लेकिन ये मैं जो भेज रहा हूँ तो किसी में साधक संख्या बढ़ी है, कम हुई है, गलत लिखा गया है, या मंत्र जाप कम लिखे गए, ज़्यादा लिखे गए, वो मैं भेजूंगा। सब एडमिन देख लेंगे अपना ग्रुप सही है, उसमें कोई करेक्शन नहीं है। फिर मैं फाइनल पीडीएफ फाइल भेजूंगा और कहूँगा कि भेजो सबको। फिर आप सबको भेज सकते हैं, किसी को भी भेज सकते हो, और भेजने से कोई दिक्कत होगी ही नहीं। इस विश्वास के साथ मैंने उसका काम किया है। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद करता हुआ। और जो नए ये आत्मा जो परमात्मा, हमारी कोकिला बेन और मधु बेन जो यूके से है, वो सब उस समूह में है। तो मुझे याद तो था कि वहाँ का समूह बना हुआ है, लेकिन उसको मैं नोट करना भूल गया था। आज कोकिला बेन ने मुझे वापस स्मरण कराया। तो 27 अप्रैल से ही उनका जाप चालू है यूके लंदन में। 14 साधक उसमें हैं और नाम है आत्माज परमात्मा। और 19 तारीख तक उनका ये अनुष्ठान चलेगा, 19/7 जुलाई तक। और ग्रुप एडमिन हमारी कोकिला बेन, स्मोक भाई पटेल उसकी ग्रुप एडमिन हैं। तो आत्माज परमात्मा लंदन से। अगला समय ओम ग्रुप हुबली से 1.25 लाख का जाप करेंगे। और कुसुमबेन पटेल वहाँ से ग्रुप एडमिन हैं साउथ। अगला समूह है आद्य शक्ति ग्रुप कोलियानवाड़ी मोटी रायन कच्छ, जहाँ मेरी कथा हुई थी पहली कच्छ में। तो वहाँ का समूह बना हुआ है, 21 साधक है। और रायन से नरेंद्र भाई पटेल उसके ग्रुप एडमिन हैं। अगला समूह निष्कलंकी नारायण समूह कनेक्टिकट अमेरिका, एक कैंटिकट जो है, वहाँ भी इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा है, लेकिन अपने जो साधक है वहाँ के तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। हमारे वहाँ से यूएसए से रतिलाल भाई पटेल, ये कानम विस्तार से है, तो उनका भी 13 साधक है उसमें, और उनका भी उन्होंने ग्रुप बनवाया कनेक्टिकट से अमेरिका वहाँ से। तो आज उनका डिटेल्स मेरे पास आया। मैं जब अमेरिका जाता हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि मैं वहाँ भी जाऊँ कनेक्टिकट। तो उन भाविकों को भी मैं प्रणाम करता हूँ। और जो भी जिनका पहला राउंड पूरा हुआ है उनको सबको मैंने मैसेज मेरी ओर से किया है, ऑडियो मैसेज। अगर आपका सेकंड राउंड आपने चालू किया है और मुझे डिटेल्स भेजना बाकी है तो वो डिटेल्स आप ज़रूर मेरे पास भेजें। कौन सा मंत्र कौन सी तारीख को शुरुआत की और कौन से तारीख तक आप उसको करोगे। अब सेकंड राउंड कम से कम 40 दिनों का होना चाहिए। 40 दिन का अनुष्ठान करें, मेरा भी प्रेशर थोड़ा कम होगा, नहीं तो यहाँ मेरा प्रेशर भी बहुत बढ़ा हुआ है। 40 दिन का हम कम से कम करें। तो
5 तारीख तक जो भी समूह था मैंने उनको मैसेज कर दिया है। 6 तारीख है आज की, और परशुराम महर्षि ग्रुप नासिक, इनका आज आखिरी दिन है। हितेश भाई रामजियानी नासिक से, तो इनको भी मेरी सूचना है कि आप अगली बारे में भी मुझे मैसेज करें। मैं रात्रि में आपको ऑडियो मैसेज आशीर्वाद का भेजता हूँ। अगला समूह यवरव ग्रुप मीरा रोड मालाड मुंबई, इनका भी आज आखिरी दिन है। सदगुरु वंदन ग्रुप मानस सोसाइटी नासिक, इनका भी आज अनुष्ठान का आखिरी दिन है। प्रेमा भाई नारायण सतपंथ मंदिर ग्रुप भाटपोर सूरत, इनका भी आज आखिरी दिन है। और फिर 7 तारीख का कल मैं आपको बताऊंगा। तो ये पूरी डिटेल्स हमने इसमें निकाल कर रखी है, कौन से दिन कौन से समूह का ये समाप्त होगा, उस दिन उनको फ़ोन करना है, ऑडियो मैसेज भेजना है। ऑडियो में सब साधकों के नाम भी मैं लेता हूँ। और ये सेकंड राउंड की ये भी चालू हो गई। सेकंड राउंड भी कई ग्रुप का चालू हुआ, ये इसका है सेकंड राउंड का। ये पूरी जानकारी इसमें लिखी हुई है। तो इस तरह से ये सारी बातें हैं। तो 2 मिनट के लिए मैं एक भजन गाता हुआ, जो है गुजराती, लेकिन फरमाइश मराठी साधकों की थी, कुछ मराठी साधक, कि ये भजन गाना है गुजराती। तो मैं बोला चलो अच्छी बात है, फरमाइश मराठी महाराष्ट्र से है और भजन गुजराती है, तो दोनों खुश हमारी। तो और हिंदी में प्रवचन है तो मध्य प्रदेश वाले भी फुल खुश। तो बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद करता हुआ बस एक भजन कहता हुआ मैं अपने वाणी को विश्राम देता हूँ। आपका भजन बहुत अच्छा लगता है। मुसाफिर जागते रहना नगर में चोर आते हैं, गीताबेन पटेल। अच्छा, मुसाफिर जागते रहना नगर में चोर आते, कहीं गाया होगा मैंने कथा में, तो कोशिश करूँगा वो भी गा लूँ, याद कराना वापस, क्योंकि आज अलग स्वर थोड़ा है। भक्ति करता छूटे मारा प्राण, प्रभु जी वो मागू छु। रहे जन्मो जन्म तारो साथ, प्रभु जी वो मागू छु। भक्ति करता छूटे मारा प्राण, प्रभु जी वो मागू छु। तारी मूर्ति मनोहर जोया करूं, तारू भजन रात दिन गाया करूं। तारी मूर्ति मनोहर जोया करूं, तारू भजन रात दिन गाया करूं। अंत समय रहे तारू ध्यान, प्रभु जी वो मागू छु। भक्ति करता छूटे मारा प्राण, प्रभु जी एवो मागू छु। मारी आशा निराशा करशो नहीं, मारा अवगुण अंतर धरशो नहीं। मारी आशा निराशा करशो नहीं,
मारा अवगुण अंतर धरशो नहीं। श्वासे उश्वासे जपू तारू नाम प्रभुजी એવું માગું છું। ભક્તિ કરતા છૂટે મારા પ્રાણ પ્રભુજી એવું માગું છું। મારા પાપ ને તાપ સમાવી દેજો। તારા ભક્તોને ચરણોમાં રાખી લેજો। મારા પાપ ને તાપ સમાવી દેજો। તારા ભક્તોને ચરણોમાં રાખી લેજો। અંત સમય દર્શન દેજો દાન પ્રભુજી એવું માગું છું। ભક્તિ કરતા છૂટે મારા પ્રાણ પ્રભુજી એવું માગું છું। ધ્યાન ધરતા છૂટે મારા પ્રાણ પ્રભુજી એવું માગું છું। પ્રભુજી એવું માગું છું। ધ્યાન ધરતા છૂટે મારા પ્રાણ પ્રભુજી એવું માગું છું। રહે जन्म जन्मो तारा साथ प्रभुजी એવું मांगू छूँ। भगवान को प्रार्थना है कि जब मैं आपकी भक्ति करूँ तब प्राण मेरे निकले, तुम सामने हो मेरे और प्राण निकल जाए। ऐसी प्रार्थना भक्त कर रहे हैं। तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे और प्राण निकल जाए। अब ये किस भजन की लाइन है वो मुझे कल याद कराना। आपको बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आशीर्वाद। भक्ति करता छूटे मारा प्राण, अच्छा हसमुख भाई को भी प्रिय है, अच्छी बात है। ये सबको प्रिय होना चाहिए कि जब मैं भगवान को एक ही प्रार्थना करो, एक ही जब मांगने का मन हो जाए तब भगवान को एक ही मांगना कि बस कि जब मेरे प्राण छोड़ने ही है भगवान एक दिन, लेकिन जब प्राण छूटेंगे मेरे तब आपका मैं ध्यान करता रहूं, आपका भजन करता रहूं, आपका स्मरण करता रहूं, भक्ति करता रहूं, तब मेरे प्राणों को आप ले जाना। अंते मति सहगति, अंतिम समय में जब प्राण छूट रहे हैं, ऐसे अंतिम समय में जैसी हमारी मति होती है वैसे हमें गति मिलती है। अच्छी गति सद्गति के लिए अंतिम समय में हमारी भगवान में मति होनी चाहिए। मृत्यु के बाद फोटो पर स्वर्गवासी, कैलाशवासी, वैकुंठवासी, साकेतवासी लिखने से कोई शराब की दुकान खुलने से पहले 1 घंटा खड़ा हो जाए, लाइन में खड़ा हो जाए, धूप में शराब पिए, पत्नी को मारे, परिवार का नुकसान करे, ये सब करे और फिर उसको मर जाने के बाद पी कर मरा और उसके फोटो पे लिख दो स्वर्गीय, स्वर्गवासी। तो क्या स्वर्गवासी हो सकता है कैलाशवासी? न लिख दो। कहने का मेरा भाव है मृत्यु के बाद फोटो पर लिखने से कोई स्वर्गवासी वैकुंठवासी नहीं बनते। उसके लिए जब प्राण छूट रहे हैं तब
हमारी मति भगवान में होनी चाहिए, तब हम स्वर्गवासी वैकुंठवासी बन सकते हैं। और अंतिम समय में भगवान में मति रहने के लिए प्रतिदिन प्रैक्टिस करनी होती है, तब अंतिम समय में भगवान की याद आती है। तो आज हम क्यों बार बार प्रतिदिन हम ये कर रहे हैं? क्योंकि अंतिम समय को सुधारना है। अंतिम समय में भगवान की याद तब आएगी जब कंटिन्यू में प्रतिदिन भगवान को, एवरी डे, एनी टाइम मैं भगवान को याद करता रहूँगा। इसी अच्छे विचारों के साथ आज मेरी वाणी को मैं विश्राम देता हूँ। आपको इतने समय तक जुड़े रहने के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ, बहुत अभिवादन करता हूँ। आप मेरे प्रसन्नता का कारण बन रहे हो, इसके लिए आपको थैंक यू सो मच मैंने कहना चाहिए। आपको बहुत धन्यवाद, बहुत आशीर्वाद। कल 6 बजे हम पुनः यहाँ पर मिलेंगे, आप सबकी मुलाकात करेंगे कल 6 बजे। तो कल 6 बजे तक के लिए आप सबको बहुत धन्यवाद, बहुत आशीर्वाद। आज नरसिंह जयंती है, भगवान नरसिंह को हम प्रणाम करते हैं। बस हम प्रहलाद बने, भगवान स्तंभ में से भी प्रकट होकर नरसिंह बनकर भी ऐसा स्वरूप धारण करके भी हमारे लिए, आज मैंने उसे स्मरण किया था, मैं कहूँगा, और आज वो संदर्भ भी था कि भगवान दास बनकर आते हैं। तो आए ना, प्रहलाद के लिए भी बनकर आए, हिरण्यकश्यप का वध किया। वापस कथा शुरू हो जाएगी, जाने दो अब। तो ऐसे आज मुझे भीष्म भी बहुत याद आए। कल अगर मुझे स्मरण रहा तो मैं भीष्म को जरूर याद करूँगा। मैं सोच रहा हूँ कि कभी मैं 2-3 दिन का प्रवचन अकेले भीष्म के ऊपर करूँ। बहुत ही मुझे तो बस जब मैं देख रहा था तो मुख से अपने आप निकल रहा था, वाह क्या चरित्र है इस व्यक्ति का, व्यक्तिमत्व कितना भयानक है, कितना दिव्य व्यक्तिमत्व। आज जब कर्ण से बात की तो कर्ण को कहा कि, कर्ण को तब बुरा लगा था कि मुझे मना किया, लेकिन आज कर्ण को पता चला मुझे मना क्यों किया था, क्योंकि मैं जानता था, भीष्म जी ने कहा कि तू भी पंडुपुत्र है, अर्जुन भी पंडुपुत्र है, और अगर तू मैदान में आता है तो अर्जुन और तेरा युद्ध होगा, एक तो अर्जुन मरेगा, एक तो तू मरेगा कर्ण। और मैं चाहता था मेरा अर्जुन भी ना मरे और मेरा कर्ण भी ना मरे, दोनों के दोनों वीर इस धरती की शोभा है, दोनों वीर बचने चाहिए। बताइए क्या सोच है। मुझे गर्व होता है मैं भारतीय हूँ, मुझे गर्व होता है मैं इस वैदिक परंपरा का एक हिस्सा हूँ, मुझे गर्व है मेरा भारत में जन्म हुआ, मैं ऐसे दिव्य परंपरा का अंश हूँ। मुझे बहुत गर्व है इस परंपरा के ऊपर। मैं ऐसी परंपरा में हूँ जहाँ भीष्म पितामह, श्री कृष्ण भगवान, श्री राम भगवान और ऐसे चरित्र हुए हैं। गजब ये सारे चरित्र है। ध्यान से सुनना, YouTube में या तो जहाँ भी आपको बार बार ये ऐसे जो प्रसंग है ना, इनको ध्यान से सुनना, वापस इनको सुना करो, अलग मिलेगा आपको, हर बार अलग मिलेगा। ये बहुत चरित्र सुंदर है, रामायण का हो, ये महाभारत का हो, और बहुत अच्छा मिलता है इन चरित्रों में। कितनी बड़ी सोच, ये युद्ध चल रहा है लेकिन कितनी सीखने जैसी बातें इसमें हैं। तो पितामह को भी बहुत वंदन करता हुआ उनके चरित्र को, जिसने तीर छोड़े उस अर्जुन को कहते हैं विजयी भव। पता नहीं कैसे ये हो सकता है। हम इसलिए सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि अपने स्वभाव में ये कब आएगा। कोशिश करिए, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसा हम बन पाए, नई सूरज बनकर पूरी सृष्टि को रोशनी दे सकते, एक दीपक जरूर बन सकते हैं। अपने परिवार, अपने घर को तो प्रकाशित करे, उतना हम कर सकते हैं। इसी संकल्प के साथ आज अपने वाणी को विश्राम। आप सबको प्रणाम। कल 6 बजे हम मिलेंगे। आप सबको शुभ रात्रि और प्रणाम।